Hi guys, welcome back to the channel. So today we have the mighty Land Rover Range Rover और आज अपन इसका रिव्यू करेंगे. This is such a big vehicle और आज अपने पास इसका HSE वेरिएंट है which is the base variant. बट यहाँ पे बेस जैसा कुछ होता नहीं है. Even on this variant आपको इतनी कमाल की चीज़ें मिलेंगी और आज अपने पास 3 लीटर डीजल इंजन है which we will experience and we will drive. So before we start, special thanks to Sanghi Brothers Indore Private Limited for helping me out. अगर आपको लैंड रोवर का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. और अब इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले मैं आपको लैंड रोवर रेंज रोवर 3 लीटर डीजल HSE वेरिएंट का प्राइस बता देता हूं. सो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 2.31 CR. सो 2 करोड़ 31 लाख दैट इज द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल. और अभी तो इस गाड़ी का प्राइस कम हो गया है. पहले इसका प्राइस और ज़्यादा था बट नाउ दीज व्हीकल्स आर असेंबल्ड इन इंडिया एंड उसकी वजह से इस गाड़ी का प्राइस कम हो गया. और वो एक अच्छी बात भी है बिकॉज दिस इज मेड इन इंडिया. सो वो एक कमाल की बात है. अब अगर इस गाड़ी के साइज वगैरह के बारे में बात की जाए, दिस इज सो डैम बिग. नियरली 5.2 मीटर की लेंथ है, 3.2 मीटर का व्हील बेस है. सो दिस इज अ जाइगैंटिक व्हीकल और लॉन्ग व्हील बेस है. बाकी यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं उसके बारे में बात करते हैं. सो विद दिस न्यू वेरिएंट, मतलब पहले जो डिज़ाइन था वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था बट नाउ वी हैव द न्यू रेंज रोवर. और इसका फ्रंट यार इतना बढ़िया, इतना अच्छा दिखता है. सबसे पहले आपको यहाँ पे एडास मिलेगा, उसके बाद सोलर एटूनेटेड फ्रंट विंडशील्ड है तो अंदर की तरफ ना बहुत ज़्यादा सनलाइट वगैरह नहीं आती है. एंड देन वी हैव दिस रेंज रोवर बैज, यहाँ पे लैंड रोवर का बैज है. ग्रिल भी यार एकदम प्रीमियम फील होती है. उसके बाद मैट्रिक्स LED हेडलाइट, इसमें प्रोजेक्टर सेटअप है. ये 500 मीटर तक लाइट थ्रो कर सकता है और इसमें ऑटो लेवलिंग वगैरह ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे. बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल्स, सिग्नेचर DRL, हेडलाइट वॉशर, देन वी हैव द 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे फॉग लैम्प दिया गया है. और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं लाइक द साइज ऑफ दिस व्हीकल इज ऑन अनदर लेवल. इतनी बड़ी है, इतनी ह्यूमंगस है. लाइक कुछ दिन पहले मैंने GLS वगैरह का रिव्यू किया था, वो भी यार इस गाड़ी के सामने ना हल्की छोटी फील होती है. सो द फ्रंट इज वेरी मस्कुलर, वेरी बोल्ड. बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ. सो टुडे वी हैव द 3 लीटर डीजल इंजन, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, जो कि इस सेगमेंट में एक आम बात है. बाकी यहाँ पे इंसुलेशन एंड एज आई टोल्ड यू टुडे वी हैव द 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, सो 6 सिलेंडर है. ये प्रोड्यूस करता है 350 PS एंड 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क. दिस व्हीकल कैन गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 6.1 सेकेंड. सो बहुत तेज़ है और अभी अपन इसको ड्राइव भी करेंगे. दिस इज मेटेड टू 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. सो दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन. और यहाँ से वॉशर फ्लूइड जाएगा और ये है इस गाड़ी का इंजन बे. बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ. सो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ह्यूमंगस फील होती है गाड़ी. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ. सो साइड से तो यार लिटरली लाइक दिस इज सो डैम बिग. इतनी ह्यूमंगस, इतनी बड़ी है. 5.2 मीटर लेंथ है, नियरली 3.2 मीटर का व्हील बेस है. सो दैट इज अमेजिंग. और ये डुअल टोन कलर्स में आती है. सो ये भी बहुत अच्छा लगता है. मतलब यहीं से ये लेगेसी चली थी कि गाड़ियों में डुअल टोन है. बिकॉज सबसे पहले अपन रेंज रोवर में ही देखते थे कि ऊपर वाला पैनल ब्लैक रहता था और नीचे वाला पूरा वाइट रहता था. सो वो यहीं से अपन देखते आ रहे हैं. एंड कमिंग टूवर्ड्स द व्हील्स, सो अब यहाँ पे एक चीज़ हो गई है कि ये जो मेड इन इंडिया लैंड रोवर्स हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा. जैसे टुडे वी हैव द HSE, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड व्हील्स हैं. अगर आपको और बेटर व्हील्स चाहिए फिर आपको ऑटोबायोग्राफी के साथ जाना पड़ेगा. सो यहाँ पे एक तरीके से स्टैंडर्ड कर दिया गया है. जो पहले आपको मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन मिलते थे अब उतने नहीं मिलेंगे. बट स्टिल इंटीरियर का कलर वगैरह वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं. बाकी टुडे वी हैव दीज बिग डायमंड कट अलॉय व्हील्स. प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 275/50 R21. सो 21 इंच के व्हील्स हैं. ऑटोबायोग्राफी में और बड़े, SV में फिर 23 इंच का आपको व्हील मिलेगा. सो वो एक बात है. बाकी अडेप्टिव एयर सस्पेंशन है. अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं, ये गाड़ी 214 mm से 294 mm तक जा सकती है. सो जब आप इसको ऑफ रोड हाइट में डालेंगे ये पूरी ऊपर हो जाती है. अभी ऑफ रोड हाइट पे है और फिर जब आप नीचे करेंगे तो दिस कैन गो टेल 214 mm. सो अगर आपको ईजिली अंदर जाना है नीचे हो जाएगी बिकॉज वी हैव द एक्सेस हाइट ऑल्सो. सो जैसी आपकी गाड़ी रुकती है ना, पूरा एयर सस्पेंशन ड्रॉप हो जाता है और फिर आप आराम से गाड़ी के अंदर जा सकते हैं. और ऑफ रोडिंग के टाइम इतना मतलब इतना ऊपर हो जाती है. सो ह्यूमंगस. सो दैट इज़ अमेजिंग. उसके बाद यहाँ पे विजुअल बल्क को कम करने के लिए हल्का सा यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है
देन वी हैव टर्न सिग्नल, कैमरा, प्रोजेक्शन, डोर हैंडल आपके ऐसे ओपन होते हैं। ऑल्सो ये आप देख रहे हो, मतलब किस गाड़ी में आपने ऐसा डिज़ाइन देखा है। सो ये भी बहुत सही है। और फ्लश रबर सील्स हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ ब्लैक कलर, यहाँ पे भी ये हल्का सा दिया गया है। रियर व्हील स्टेयरिंग भी है। सो जैसे ही आप फ्रंट व्हील को टर्न करेंगे ना, द रियर व्हील्स कैन टर्न बाय 7 डिग्री। सो 7 डिग्री तक ये टर्न हो सकते हैं। एंड उसकी वजह से इस गाड़ी की मनूवरिंग इतनी ईजी हो जाती है, एकदम छोटे एरिया में ये गाड़ी टर्न हो जाएगी। उसके बाद ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर द कैमरा। तो वो कैमरा के लिए दिया गया है और एक शार्क फिन के लिए है। सो बहुत टेक है यार इस गाड़ी में। है ना, अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से आपको कैसी लग रही है आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं, बिकॉज आई जस्ट लव द रियर। एक तो ये जो लाइन जाती है एंड द वे इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव द हेड एंड वाइपर, वॉशर, रियर डिफॉगर, यहाँ पे रेंज रोवर। और ये लाइट ना तब तक नहीं दिखती जब तक ये ऑन नहीं होती। अभी ऑन है इसलिए दिख रही है, बाकी नॉर्मली तो ब्लैक दिखता है। उसके बाद रियर कैमरा विद अ वॉशर, एंड देन वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर। सो ब्यूटीफुल यार, बहुत ही सुंदर गाड़ी है। ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो ये है रेंज रोवर का फेमस स्प्लिट टेलगेट। एक ये ऊपर वाला हिस्सा ओपन होता है, और अगर आपको ये नीचे वाला ओपन करना है, देन वी हैव अ बटन हियर। इसमें आप बैठ भी सकते हैं, अगर आपको जैसे कोई अच्छा स्पॉट मिलता है, आपको बैठ के यहाँ पे व्यू को एंजॉय करना है, वो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग विद द SV वेरिएंट, फिर आपको यहाँ पे कुशन और ऊपर की तरफ यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह भी मिलते हैं। सो म्यूज़िक सुन लो, एंजॉय करो। सो ऑल ऑफ दैट इज़ पॉसिबल। बाकी यहाँ पे भी लाइट्स हैं। अच्छा मोटा आपको यहाँ पे कवर मिलेगा, जिसको आप ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हैं। ऑन द ऑटोबायोग्राफी वेरिएंट ये ऑटोमेटिकली होता है। HSE में तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, बट ऑन द ऑटोबायोग्राफी वेरिएंट ये फोल्ड भी ऑटोमेटिकली होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस, यहाँ पे इतना स्पेस है, लाइक इफ़ यू वांट टू फोल्ड द सीट्स, अगर आपको सस्पेंशन को नीचे करना है, ये देखिए आप, तो ये ऐसे करके नीचे भी हो जाता है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ पॉसिबल। ऊपर करना है, नीचे करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको सीट को फोल्ड करना है, वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। सो एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक, कुछ भी आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे लाइट्स हैं, 12 वोल्ट नेट एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह। इसके नीचे अब एक तो आपके हैंडल देखो कितना प्रीमियम है यार। सो यही तो है इस गाड़ी के बारे में। बाकी यहाँ पे आपको फुल साइज स्पेयर व्हील मिलेगा। आजकल गाड़ियों में आपको पंचर रिपेयर किट मिलती है, बट यहाँ पे फुल साइज स्पेयर व्हील है। सो स्पेस इज ह्यूमंगस एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज लग्जूरियस। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो वेरी ब्यूटीफुल कार यार, लिटरली द साइज, द प्रेजेंस, एंड इवन दो इट्स सो डैम बिग, बट स्टिल उतनी मतलब वियर्ड फील नहीं होती है जिस तरीके से विजुअल बल्क को काटा गया है। ये जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, देन वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन दैट लुक्स वेरी गुड। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले ऑल 4 डोर्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और जैसे ही आप अनलॉक करते हैं, ये हैंडल ऐसे बाहर की तरफ आ जाता है। उसके बाद जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे, साइड स्टेप यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है। सो अंदर जाने में, बाहर आने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज काफ़ी ऊंची गाड़ी है। सो अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए यू नीड सम लाइक क्या बोलते हैं इसको, असिस्टेंस चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज डोर है, तो ये देखिए ये सॉफ्ट क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो यही सब है यार, लग्जरी है। बाकी एवरीथिंग इज लेदर, ओपन पोर, यहाँ पे आपको वुड मिलेगा, लग्जरियस सॉफ्ट टच मटेरियल्स। चारों सीट आपको इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती हैं। सो यहाँ से आप एडजस्ट कर पाएंगे। ऑल्सो अगर आपको कोई भी चीज़ कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे बटन है। जैसे अगर आपको उस तरफ का भी ग्लास कंट्रोल करना है, तो आप ऐसे करके कर पाएंगे। सो मल्टीपल कंट्रोल्स हैं। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक। ऑन द HSE वी हैव द मेरिडियन 3D सराउंड सिस्टम। अगर आप ऑटोबायोग्राफी के साथ जाएंगे, फिर आपको मेरिडियन सिग्नेचर ऑडियो मिलेगा। सो वो एक बात है। इन टोटल इस गाड़ी में आपको अराउंड 35 स्पीकर्स मिलते हैं। सो बहुत सारे स्पीकर्स हैं। ये फ्रंट के हेडरेस्ट में भी स्पीकर है। सो बहुत तगड़ी चीज़ है। बाकी द डोर पॉकेट्स एंड ऑल आर वेरी गुड। और ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलता है अंदर की तरफ, फेट लाइनिंग एंड ऑल। सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद रियर में आपको ये इतनी बढ़िया सीट्स मिलती हैं। हेडरेस्ट आपका दोनों तरफ का एडजस्टेबल है। ये सेंटर का आर्मरेस्ट नीचे आ जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी लेदर अपहोल्स्ट्री है, लेदरेट नहीं है, लेदर अपहोल्स्ट्री है।
और यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स वगैरह, सो वेरी ब्यूटीफुल। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस यार, यहाँ पे इतना स्पेस है, इतना स्पेस है। मेरी हाइट 6 फीट है, बट स्टिल इतना ज़्यादा मेरे को यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, यहाँ तक प्रॉपर थाइस का सपोर्ट है। सो दैट इज़ वाई दीज व्हीकल्स आर सो डैम लग्जरियस। एंड इन टर्म्स ऑफ हेडरूम के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सीट है यार, ये इतनी कंफर्टेबल है, इसमें आपको हीटिंग, कूलिंग, मसाज, ये सारे फंक्शन मिलते हैं। और इसको आप ऐसे रिक्लाइन करके बढ़िया तरीके से ट्रैवल करिए। सो द लग्जरी हेयर इज़ ऑन अनदर लेवल। जो सीट की कुशनिंग वगैरह है एकदम कमाल की है। उसके बाद जैसा अपन एक्सपेंसिव हैंडबैग्स में देखते हैं, वैसा आपको यहाँ पे हैंडल मिलेगा। यहाँ पे भी एसी वेंट है। देन वी हैव अ हुक हियर, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, बट चलो ठीक है। ये सब आपको प्रीमियम मटेरियल्स मिलेंगे, यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर पाएंगे। ऑल्सो इलेक्ट्रिक शेड है, सो सिर्फ एक बटन दबा के शेड भी आपका इलेक्ट्रिकली ऊपर हो जाता है। और अगर आपको इस तरफ की विंडो को कंट्रोल करना है तो ऐसे करके आप यहाँ की विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको सनरूफ ओपन करना है, सो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन फ्रॉम हियर। और सिर्फ यहाँ से नहीं, और भी कंट्रोल्स हैं। उसके बाद 11.4 इंच का रियर एंटरटेनमेंट पैकेज है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ कनेक्ट करना है, आराम से मूवी वगैरह देखना है, तो वो आप यहाँ से बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। सो ये भी बहुत सही है, आराम से आप बैठिए और इसको एंजॉय करिए। देन वी हैव मैगजीन होल्डर्स। सेंटर में आपको ये बड़ा सा स्टोरेज एरिया मिलता है, सो अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। देन वी हैव 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका सीट का कूलिंग या फिर वेंटिलेशन वो वाला कंट्रोल आता है। और अगर आप इसको पुल करेंगे, देन वी हैव द एसी कंट्रोल्स, तो सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी एसी वेंट है। नीचे की तरफ प्रॉपर पावर आउटलेट है। सेंटर में हल्का सा हम्प है, बट दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेंटर आर्मरेस्ट की तरफ। सो इसका आर्मरेस्ट भी यार मतलब ऐसे ओपन होता है। अपनी गाड़ियों में क्या होता है, आपको मैनुअली ओपन करना पड़ता है, बट इस गाड़ी में आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। सो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये 8 इंच की स्क्रीन है, जिससे आप लगभग सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। सो अगर आपको सीट को कंट्रोल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको मसाज ऑन करना है, सो वी हैव द हॉट स्टोन मसाज एंड ऑल, वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ब्लाइंड को बंद करना है, रियर की स्क्रीन्स को ऑन करना है, लाइटिंग, अगर आपको एम्बिएंट लाइट एडजस्ट करना है, वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। ऑल्सो लुक एट दिस, सो ये वाला पार्ट भी यार इलेक्ट्रिकली एक्सटेंड होता है। सो ये भी बहुत सही है। और इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। सो ये भी इलेक्ट्रिकली होता है। और यहाँ पे ये स्क्रीन भी है, जिससे आप लगभग सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपको इसको वापस बंद करना है तो यहाँ से यू कैन क्लोज इट। उसके बाद सेंटर में वी हैव दिस स्पेस, जहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छा एरिया है, टाइप सी, HDMI, सो ये सब आपको पोर्ट्स मिलेंगे। सो बहुत ही सही यार। ऑल्सो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर कवरिंग दी गई है। सो अपनी कार जैसा नहीं है, प्रॉपर कवरिंग है। सो ये बहुत सही है। और एक और चीज़ है, जब आप इस सीट को ऊपर कर देते हैं ना, तो यहाँ पे हेडरेस्ट को ऊपर नीचे करने का बटन भी दिया गया है। तो यहाँ से आप हेडरेस्ट को ऊपर नीचे कर पाएंगे। सो द लग्जरी हेयर इज़ ऑन अनदर लेवल। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब भी आपको यहाँ पे टिपिकल लैंड रोवर वाला मिलेगा। आई फील इसको थोड़ा और प्रीमियम करना चाहिए, बिकॉज इसको अपन काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे लैंड रोवर का बैज, क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव लॉक अनलॉक, उसके बाद फॉलो मी, बूट ओपन करने के लिए हैज़र्ड लाइट, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। अब जैसे ही आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं, ये ऐसे की तरफ बाहर की तरफ आता है। उसके बाद हीटेड, ऑटो डिमिंग, ये सारे फीचर्स आपको इसके ORVM में मिलेंगे। तो जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी ये डिम हो जाएगा, जैसा अपन अपनी गाड़ियों के IRVM में देखते हैं ना, तो सिमिलर फीचर। और इसमें हीटिंग वगैरह का भी फीचर है। नीचे की तरफ लैम्प वगैरह है, जो कि नाइट टाइम में प्रोजेक्शन करता है। सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट रो की तरफ। सो अगेन एकदम प्रीमियम मटेरियल्स, यहाँ पे ओपन पो वुड, काफ़ी अच्छे डो पॉकेट्स, दिस इज़ द ओपनिंग हैंडल, यहाँ पे लॉक अनलॉक। अब एक चीज़ है, अगर आपने पुरानी वाली रेंज रोवर देखा हो तो वहाँ पे यहाँ पे बटन्स रहती थी फॉर द विंडो, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। बट अब यहाँ पे बटन्स नहीं है, बटन्स को यहाँ मूव कर दिया गया है। सो ORVM की सेटिंग्स, चारों पावर विंडोज़, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़।
सो ये सब यहाँ पे है। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे बटन्स रहती ना काफ़ी बढ़िया रहता, बिकॉज उसमें एक ऑरा था, एक कैरेक्टर था, मज़ा आता था उसको देख के। बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपका स्टेयरिंग कॉलम है फॉर रीच एंड रेक, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद बूट ओपन करने के लिए 24 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, और चारों ही सीट में आपको हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड, और इतना प्रीमियम इंटीरियर है, लुक्स वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के फ्रंट रो में बैठेंगे आपको इतनी लग्जूरियस फीलिंग आने वाली है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बटन्स वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स वगैरह नहीं है। इवन दो इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ वेरी मिनिमल। और यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं, दिस इज सॉफ्ट टच, दिस इज लेदर, यहाँ पे ये पूरा क्रोम का यूज़ किया गया है। इफ़ यू लुक एट पैडल शिफ्टर्स तो ये प्रॉपर मेटल के हैं, तो बहुत ही प्रीमियम मटेरियल्स हैं। द क्वालिटी हेयर इज़ ऑन अनदर लेवल। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है इन दिस डुअल कलर, जो आजकल अपन टाटा में भी देख रहे हैं, बट चलो ठीक है, यहीं से ओरिजिनेट हुआ। द डिज़ाइन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे रेंज रोवर का बैज, देन वी हैव द एडास कंट्रोल्स एंड द क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह हैं। ऑल्सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिज़ाइन वगैरह भी चेंज हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स, देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स। जो आपका स्टेयरिंग है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये आप देख रहे हो कैसे यहाँ से पूरा फ्लोटिंग है। सो इट लुक्स वेरी गुड, एंड द स्क्रीन क्वालिटी, द क्लैरिटी, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि इन्फो पैनल है, उसके बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन वी हैव द डिस्प्ले लेआउट, अगर आपको लेआउट वगैरह चेंज करना है। 1 सेकेंड, ये देखिए डिस्प्ले लेआउट। उसके बाद यहाँ पे अपन फोकस्ड में चले आते हैं, तो ये देखिए ऐसा हो जाता है। सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ट्रिप सेटिंग्स, HUD सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, और इसको रीड करना, यूज़ करना वेरी इजी, नॉट एन इशू। उसके बाद यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी है, सो ये भी आपको मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि इस गाड़ी में इतने फीचर्स हैं कि आप इसके बारे में भूल जाते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द 13.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सब कुछ अब आपका एसी से कंट्रोल होता है। पहले क्या था कि यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स थे, बट अब हटा दिए गए हैं, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, बिकॉज इतना कुछ भी स्क्रीन में नहीं होना चाहिए। इवन दो द स्क्रीन क्वालिटी, क्लैरिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड, बट स्टिल फिजिकल बटन होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले तो आप इसका कैमरा देखिए। द कैमरा क्वालिटी इज़ ऑन अनदर लेवल, लिटरली इतना सुंदर, इतना बढ़िया है। और यहाँ पे आपको जैसे एकदम से रिवर्स करना है, ऑटो पार्किंग, ये सब आपको फीचर्स ही मिलेंगे। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको बोनेट के नीचे भी दिखता है, तो अगर आपको बोनेट के नीचे देखना है वो भी आप देख पाएंगे। सो वी कैन गो इन ऑफ रोडिंग, और ये आप देख रहे हैं। सो ऑफ रोडिंग में भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर द हिल डिसेंट। अगर आपको बोनेट के नीचे देखना है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके थोड़ा सा दिखाऊँ, अभी रिवर्स में नहीं होगा, आई गेस इन द फॉरवर्ड इट विल डू। तो ये आप देखिए, तो जैसे ही आप आगे की तरफ ड्राइव करते हैं ये कैप्चर करते जाता है, ये देखिए पूरा अंदर का आ गया। सो दैट इज़ वेरी गुड। और फिर ऐसे करके यू कैन रिवर्स द व्हीकल, और अडाप्टिव गाइडलाइंस हैं, और आप क्वालिटी देख रहे हैं, मतलब कैमरा की जो क्वालिटी है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल, इतना सुंदर कैमरा है। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम के लिए अगर आपको वॉल्यूम एडजस्ट करना है, एसी के भी आपके यहीं पे कंट्रोल्स हैं। कमिंग टूवर्ड्स द मेन सिस्टम, तो यहाँ पे अपना नेविगेशन, फ़ोन, वी हैव द मीडिया एंड ऑल। एयर क्वालिटी, इस गाड़ी में आपको PM 2.5 फ़िल्टर भी मिलता है, एंड एट द सेम टाइम SAS COV फ़िल्टर भी मिलता है। सो कोविड वाला फ़िल्टर भी है, सो दैट इज़ वेरी गुड। और आयन पार्टिकल्स, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। उसके बाद यहाँ पे अपने पास स्लोप असिस्ट, सो इसमें एक बार जाते हैं, तो यहाँ पे आपको वाटर वेडिंग एंड ऑल, ऑफ रोड की सेटिंग ये सब मिल जाएंगी। इस गाड़ी में आपको 900 mm की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी मिलती है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। दीज आर द टेरेन मोड्स, सो अगर आपको टेरेन वगैरह एडजस्ट करना है, दिस इज़ फॉर द राइड हाइट, सो एक्सेस हाइट, अगर आप एकदम नीचे चाहते हैं गाड़ी को, सो वी हैव द एक्सेस हाइट। उसके बाद ऑफ रोड 1, ऑफ रोड 2, नॉर्मल, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। दिस इज़ द लो ट्रांसफ़र केस, इस गाड़ी में आपको ट्रांसफ़र केस भी मिलता है, सो दैट इज़ फॉर ऑफ रोडिंग एंड ऑल। और यहाँ से अपन देख सकते हैं उसके बाद वेट सेंसिंग, कितने हाइट पे कितनी वेडिंग पॉसिबल है वो आप इसमें देख पाएंगे।
सो बहुत चीज़ें हैं यार, लाइक लिटरली इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे बहुत फीचर्स हैं। उसके बाद सीट की सेटिंग, कैमरा, इको डेटा, डायनेमिक वन, व्हीकल डायमेंशंस, तो यहाँ पे आप व्हीकल के डायमेंशंस भी देख सकते हैं। उसके बाद लेट्स गो इनटू द मेन्यू, तो यहाँ पे अपने पास वॉइस, केबिन लाइटिंग, मल्टीपल कलर्स की एम्बिएंट लाइट है, पार्क असिस्ट, उसके बाद ट्रैक्शन मोड्स, डीप क्लीन, और ये आप देखिए सो यहाँ पे अपने पास मल्टीपल कलर्स की एम्बिएंट लाइट है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द ड्राइविंग मोड्स, सो यहाँ पे अपने पास डायनेमिक, कंफर्ट, इको, ऑटो टेरेन, ऑफ रोडिंग के मोड्स, ये सब आपको मिलेगा। और अगर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है द स्टीयरिंग, सस्पेंशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी आप कर पाएंगे। सो इतनी चीज़ें हैं इसमें, इतनी सारी हैं। द स्क्रीन क्वालिटी एंड ऑल इज़ वेरी गुड, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आपको इसमें मिलेगा। बस ये है कि थोड़े फिजिकल कंट्रोल्स भी देना चाहिए था, बिकॉज सब कुछ स्क्रीन से थोड़ा वियर्ड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ओपन पोर वोड, देन वी हैव वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, दिस इज़ द स्टार्ट बटन, द गियर लीवर फील्स वेरी प्रीमियम। यहाँ पे भी ये ऐसे बंद हो जाता है, और अगर आपको ओपन करना है तो आप ऐसे ओपन कर लीजिए, यहाँ पे स्पेस है। उसके बाद और ओपन कर लीजिए तो नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल, और इतना ज़्यादा स्पेस है। उसके बाद सेंटर में आपको ये बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा, और इसके अंदर चार्जिंग एंड ऑल, लाइट्स वगैरह ये सब कुछ दिया गया है, और यहाँ पे ये रबर का एलिमेंट दिया गया है। ऑल्सो रेंज रोवर का फेमस इंडिविजुअल आर्मरेस्ट है। सो अगर आपको इसको किसी भी हाइट पे एडजस्ट करना है तो ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो दोनों के लिए इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी है। देन वी हैव ट्विन कप होल्डर, ग्लव बॉक्सेस। आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा हूँ, बट चलो ठीक है, 2 ग्लव बॉक्स हैं। इसके अंदर आपको फेल्ट लाइनिंग मिलेगी, और ये है ऊपर वाला। सो इसके अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। सो 2 ग्लव बॉक्स हैं। देन वी हैव द ऑटो डिमिंग IRVM, और इसमें क्लियर साइड भी है। सो जो पीछे की तरफ मैंने आपको कैमरा दिखाया था उसका फीड आपको यहाँ पे मिलता है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन एडजस्ट इट ऑल्सो। उसके बाद 2 वी हैव द शेड, तो यहाँ पे एक सिंगल शेड है जिसमें आपको कैमरा, सॉरी यार मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ आज मेरे को नहीं पता है, बट यस यहाँ पे मिरर है, लाइट्स हैं। और अगर आप इसको ऐसे हटा देते हैं, इसको साइड की तरफ यूज़ करते हैं, और फिर आपको सामने की तरफ भी चाहिए, देन वी हैव अनदर शेड हियर। सो ये भी है, उसके बाद ये भी है। ये एक्सटेंड नहीं होता है, एक्सटेंड नहीं हो रहा है, आई गेस मेरे से ही गलती हो रही है, एक्सटेंड तो होना चाहिए, बट चलो ठीक है। यहाँ पे अपने पास लाइट्स एंड ऑल, सनरूफ की सेटिंग, और यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ है, कमिंग टूवर्ड्स द सनरूफ। सो इस गाड़ी की सनरूफ यार एक तो इतनी बड़ी है, लेट मी ओपन इट। सो द ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। ऑल्सो जो विथ है, विथ इतनी ज़्यादा है, सो बहुत ही सही यार। द सनरूफ एंड ऑल इज वेरी गुड। और यहाँ से आप रियर सीट को देखिए, इतनी प्रीमियम, इतनी बढ़िया फील होती है। कमिंग टुवर्ड्स द सेफ्टी फीचर्स, सो इस गाड़ी में आपको मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, एयर बैग्स, कैमराज। एयर बैग्स अभी मैं शायद भूल गया हूँ, बट 6 तो होंगे ही, 6 से ज़्यादा ही होंगे। सो दैट इज़ अबाउट द एयर बैग्स। बाकी इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी नो इश्यूज़। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इवन दो टुडे वी हैव द डीजल वेरिएंट, बट स्टिल यार इतनी रिफाइंड, इतने बढ़िया तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। कोई आवाज़ नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन डायनेमिक मोड, और यहाँ पे अपन कैमरा को भी ऑन कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया व्यू मिलते रहे। एंड लेट्स पुट द गियर बॉक्स इन द स्पोर्ट मोड। ऑल्सो यार इसको यूज़ करना इतना ईजी है, इतना प्रीमियम फील होता है ये। सो दैट इज़ वेरी गुड। नाउ फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। सो दैट वॉज द लॉन्च कंट्रोल, एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो the way this thing puts down power, even though this is such a big vehicle, but still आपने देखा क्या बढ़िया तरीके से लॉन्च होती है। टुडे वी हैव द 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन, 700 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे टॉर्क मिलता है। उसी के साथ साथ दिस व्हीकल कैन गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 6.1 सेकेंड। आपको इनिशियली लग रहा होगा कि 6.1 सेकेंड तो यार बहुत ज़्यादा है, बट कंसिडर कि ये गाड़ी कितनी बड़ी है।
एंड दिस इज़ नॉट इवन द मोस्ट पावरफुल इंजन. अगर आपको और परफॉर्मेंस चाहिए तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल इंजन अवेलेबल है. सो इवन दिस डीजल इंजन इज सो डैम क्विक एंड द पावर इज़ वेरी गुड. ऑल्सो इतने रिफाइंड तरीके से पावर आती है, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ज़बरदस्ती गाड़ी को पुश कर रहे हैं या फिर इंजन रेफ करने में हेजिटेट कर रहा है. वैसा बिल्कुल भी नहीं है. इन एवरी गियर, इन लाइक एवरी टाइम आपको इतनी रिफाइंड, इतने ईजी तरीके से पावर मिलती है. सो दैट इज़ वेरी गुड. एंड इवन दो टुडे वी हैव द डीजल इंजन, ये इतने आराम से रेफ करता है, बिल्कुल भी रेविंग के मामले में हेजिटेशन नहीं है. इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट कोई आवाज़ नहीं है, कोई हल्ला नहीं है. इवन एट द रेड लाइन नथिंग. एंड दिस इंजन रेव स्टिल 4500 आरपीएम. सो पावर एकदम मज़ेदार है. एक और बार आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए सामने से यार गाड़ी लिफ्ट हो जाती है एंड द पावर हियर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो बहुत ही तगड़ी पावर है. और अगर आपको और बेटर पावर चाहिए, वी हैव द ऑटोबायोग्राफी, वी हैव इवन बेटर इंजन. सो वो सब कुछ अवेलेबल है. बाकी ये भी यार एक कमाल का इंजन है. नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ. सो गियर बॉक्स इज 8 स्पीड ऑटोमेटिक. और ये भी यार इतना बढ़िया है. मतलब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अपन S6 में अभी मैं हूँ और जैसे ही मैं थ्रॉटल को प्रेस करूंगा आप इसका रिस्पॉन्स देखिएगा. S2 तुरंत यार, मतलब तुरंत डाउन शिफ्ट करता है. एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे मैंने S7 डाल दिया है. अब मैं थ्रॉटल प्रेस करूंगा, S2. सो इतनी जल्दी, मतलब एकदम फटाक से ये शिफ्ट करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको एकदम से पावर चाहिए, एकदम से आपको किसी को ओवरटेक करना है, ऑल ऑफ दैट हैपेंस वेरी सीमलेसली. एंड ऑल्सो अगर एकदम से ये डाउन शिफ्ट करता भी है ना, स्टिल आपको बिल्कुल भी वो जर्क वगैरह फील नहीं होता है. गाड़ी इतने कंफर्टेबली सब कुछ करती है. अगर डाउन शिफ्ट करना है, एकदम से पावर देना है, ऑल ऑफ दैट हैपेंस वेरी कंफर्टेबली. तो कभी भी आपको जर्क वगैरह फील नहीं होने वाला है, जो कि एक कमाल की बात है. एंड इफ यू वांट मैनुअल कंट्रोल, वी हैव द पैडल शिफ्टर्स. ऑल्सो द पैडल शिफ्टर्स आर मेड ऑफ मेटल. आपको आवाज़ आई? सो प्रॉपर मेटल है. सो ये भी यार बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है. और एक और चीज़ है, इतने तेज पैडल शिफ्टर आज तक मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा. आप यहां से देखिए, ये देख रहे हैं आप, मतलब क्लिक करते साथ यार ये शिफ्ट करता है. ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होता है कि पैडल शिफ्टर में जब आप क्लिक करते हैं तो एक हल्का सा डिले रहता है, जो अपनी बजट कार्स रहती है वहाँ पे हल्का डिले रहता है. बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फटाक से शिफ्टिंग होती है. नाउ वी हैव अ टाइट स्पेस. बट स्टिल यहाँ पे एक और बात है कि इस गाड़ी को मनूवर करना, सिटी में चलाना इज़ वेरी इजी बिकॉज वी हैव ऑल व्हील स्टेयरिंग. रियर में भी स्टेयरिंग है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये गाड़ी का टर्निंग रेडियस, इसको टर्न करना, यू टर्न लेना, ऑल ऑफ दैट हैपेंस वेरी इजीली. बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं. सो बहुत आराम से चीज़ें होती हैं. एंड दैट इज़ वाई दिस इज अ रेंज रोवर. सो गियर बॉक्स यार बहुत बढ़िया है. अब आप इसको कन्फिगर भी कर सकते हैं. जैसे अगर आप मोड में जाएंगे तो वी हैव डिफरेंट मोड्स. यहाँ पे आप देखिए, सो वी हैव इको, कंफर्ट, वी हैव डायनेमिक. अब इसमें क्या होता है, अगर आप इको मोड में हैं तो गाड़ी जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट कर देती है, सस्पेंशन कंफर्टेबल हो जाता है, गाड़ी इजी गोइंग हो जाती है. और अगर आप इसको डायनेमिक में डाल देते हैं, फिर गाड़ी का सस्पेंशन हल्का सा स्टिफ हो जाता है, गियर बॉक्स होल्ड करके रखता है गियर को. सो दैट इज़ हाउ द कैलिब्रेशन इज़. और अगर आपको कस्टम चाहिए तो आप कस्टम भी सेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे अपने पास मोड्स भी हैं, बट द गियर बॉक्स एंड द पावर ट्रेन इज़ वेरी गुड. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ. सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज सो डैम गुड. इनिशियली मेरे को लग रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी है यार, इसको सिटी में लोग कैसे चलाते हैं, मतलब कैसे कैसे क्या होता है. बट जैसे ही मैंने इस गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, इट्स सो ईजी यार. आपको सारी, मतलब हर जगह दिखता है. वी हैव द क्लियर साइट, उसके बाद सामने की तरफ, साइड की तरफ, ORVM से कहीं पे भी आपको देखने के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है. सो द विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज वेरी गुड. एंड बिकॉज ऑफ ऑल व्हील स्टेयरिंग एंड द वे द स्टेयरिंग इज, द वे द डायनेमिक्स आर, इस गाड़ी को टर्न करना, सिटी में चलाना बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है. सो एकदम आराम से आप इसको सिटी में, ट्रैफिक में चला लेंगे. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवेच लेवल्स की तरफ. सो एक तो आपको इस गाड़ी में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है. जो हेडरेस्ट है वहाँ से आपका साउंड आता है, उसको कैंसिल करने के लिए जितना भी एक्सटीरियर का साउंड है, रोड का साउंड है, टायर का साउंड है, वो सबको कैंसिल करने के लिए एक अपोजिट साउंड आता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट बिल्कुल भी यार, मतलब आवाज़ ही नहीं है अंदर. आप सुन रहे हो, डबल ग्लेज्ड विंडोज़ हैं एंड द इंटीरियर इज सो डैम क्वाइट. कोई आवाज़ नहीं, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं है.
दिस इंटीरियर इज सो डैम क्वाइट एंड द एनवीएच लेवल्स आर वेरी गुड। ना इंजन की आवाज़ है, ना सस्पेंशन की आवाज़ है, इवन ऑन रफ रोड्स ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आती है। सो देयर द एनवीएच लेवल्स आर वेरी गुड। एंड नाउ लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। और एक और चीज़ आपने देखा, इवन अंडर सडन ब्रेकिंग गाड़ी फ्रंट से ऐसे डाइव नहीं करती है। ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होता है, जो इतनी बड़ी इतनी ऊंची होती हैं वो सामने से ऐसे डाइव करती हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स एकदम से सामने की तरफ जाते हैं। बट इस गाड़ी में वैसा नहीं है। बिकॉज ऑफ अडेप्टिव सस्पेंशन वो हर चीज़ कैलिब्रेट करता रहता है और उसकी वजह से बिल्कुल भी आपको डाइविंग नहीं मिलेगी एंड उसकी वजह से आप एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, एकदम से ऐसे सामने की तरफ जाते नहीं है। सो वो भी एक कमाल की बात है। एंड द ब्रेक्स आर वेरी गुड, नो इशूज़। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो हियर वी हैव द अडेप्टिव एयर सस्पेंशन। ये 500 टाइम्स पर सेकेंड सस्पेंशन को कैलिब्रेट करता है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग, डिपेंडिंग अपॉन द रोड सिचुएशन। ये पूरे टाइम कैलिब्रेट करता रहता है एंड उसकी वजह से आपको पूरे टाइम इतनी कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है। कोई भी मतलब एकदम से अगर गड्ढा आता है, पोर्टहोल आता है, अगर एकदम से कोई अंडुलेशन है, अगर आप तेज चला रहे हैं, बिल्कुल भी आपको कोई भी एरिया में दिक्कत फील नहीं होने वाली है। ऑल्सो द स्टेबिलिटी, बिकॉज वी हैव एक्टिव बॉडी कंट्रोल। सो यहाँ पे क्या है कि एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन है और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसकी वजह से अगर आप एकदम से ऐसे टर्न वगैरह भी करते हैं, बिल्कुल भी ना पैसेंजर्स को वो बॉडी रोल फील नहीं होता है, बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होने वाला है। येस, रियर में हल्का सा बॉडी रोल फील होता है, बट कंपेयर टू आर नॉर्मल कार्स पीछे की तरफ उतना बॉडी रोल फील नहीं होता और फ्रंट में तो मेरे को बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा है। सो बॉडी रोल भी एकदम कंट्रोल्ड है और जिस तरीके से ये गाड़ी कॉर्नर्स के अराउंड जाती है मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी एकदम कमाल की चीज़ है। सो इवन दो दिस इज़ नॉट लाइक अ स्पोर्ट्स कार, बट स्टिल इट हैंडल्स वेरी नाइसली। और फिर जिस तरीके से मतलब नॉर्मली चलती है, कोई भी गड्ढा आ रहा है, पोर्टहोल आ रहा है, एकदम ये गाड़ी ग्लाइड करती है यार। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं यहाँ पे कंफर्ट डाल दूँ, एकदम ये गाड़ी ऐसे वॉफ्ट करने लगती है। सो देयर द कंफर्ट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दैट इज व्हाई सो मेनी पीपल बाय दिस व्हीकल। कंफर्ट के लिए ही तो बाय करते हैं। और ये आप देखिए, आपने देखा, लाइक दिस इज अ 5.2 मीटर व्हीकल बट स्टिल कॉर्नर्स के अराउंड यार क्या स्टेबल तरीके से आती है। ये देखिए लाइक इट्स सो डैम स्टेबल। ना ज़्यादा बॉडी रोल है ना कुछ है, गाड़ी एकदम स्टेबल है। ऑल्सो मैं अपने ग्रिप के लिए लड़ नहीं रहा हूँ कि मैं सीट में यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। एकदम मैं कंफर्टेबल हूँ और एक उंगली से भी चाहूँ तो गाड़ी को मनूवर कर सकता हूँ। सो द सस्पेंशन इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, अडेप्टिव है, कंफर्टेबल है, गाड़ी को स्टेबल रखता है। और फिर जो वो एक्सेस हाइट है, ऑफ रोड सेटिंग है, वो सब तो आपको मिलता ही है। ऑल्सो ये गाड़ी ऑफ रोड में बहुत केपेबल है, बट ज़्यादातर लोग इसको ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाते नहीं हैं, तो ठीक है। वैसे इट्स वेरी केपेबल और वो एक चीज़ भी है बिकॉज वी हैव द टेरेन रिस्पॉन्स एंड ऑल। सो वो एक कमाल की बात है, बट ज़्यादातर ओनर्स लेके नहीं जाएंगे। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। सो स्टेयरिंग इज सो डैम कंफर्टेबल। ये आप देखिए, मतलब एक उंगली से आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, टर्न कर लेंगे। अगर आपको यू टर्न लेना है, कहीं पे गाड़ी को मनूवर करना है, सिंगल फिंगर से होने वाला है। सो देयर द स्टेयरिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कंफर्टेबल। अगर आप आराम से चल रहे हैं, गाड़ी को टर्न करने में, मनूवर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप अग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हैं, तब भी आपको ये इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देती है बिकॉज इसको ना आपको पूरे टाइम कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम स्टेबल रहती है, बढ़िया रहती है। सो देयर द स्टेयरिंग इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको यू टर्न लेके दिखाता हूँ। आप देख रहे हो, मैं वहाँ से नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं से टर्न कर रहा हूँ, बट द रियर व्हील स्टेयरिंग will turn this vehicle in such a small area। मतलब आपने देखा वहां से स्टार्ट करके इतने ही में टर्न हो गई है। सो दैट इज द रियर व्हील स्टेयरिंग। सो वो भी एक कमाल की बात है। ऑल्सो दिस व्हीकल इज ऑल व्हील ड्राइव एंड उसी की वजह से जिस तरीके से गाड़ी पावर पुट डाउन करती है, वो कमाल की बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ, बिकॉज बहुत से ओनर्स डीजल इसीलिए लेते हैं कि उनको थोड़ा डिसेंट माइलेज मिल जाए। तो राइट नाउ आई एम गेटिंग 13.8 लीटर्स पर 100 किलोमीटर। सो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन द सिटी यू विल गेट अराउंड 6-7 किलोमीटर्स पर लीटर and on the highway you can get around 10-11 kilometers per liter। so that is the mileage because highway पे ना mileage better हो जाता है। 8 स्पीड गेयरबॉक्स है, तो ये फटाक से 8th गियर पे जाएगा, इंजन एकदम रिलैक्स चलेगा। सो उसकी वजह से यू विल गेट बेटर माइलेज ऑन द हाईवे, बट इन द सिटी डिसेंट माइलेज रहेगा बिकॉज इट्स सच अ बिग व्हीकल। एंड ऑल्सो जो इस गाड़ी के ओनर्स हैं
उनको उतना फ़र्क पड़ता नहीं है माइलेज वगैरह से, सो वो भी एक बात है। बाकी यार कमाल की गाड़ी है, लाइक द वे इट ड्राइव्स, द मटीरियल क्वालिटी, द प्लशनेस, द वे इट गोज अराउंड कॉर्नर, द सस्पेंशन, लिटरली यार सस्पेंशन इस गाड़ी का वॉफ्ट करता है, ऐसे एकदम ग्लाइड करता रहता है। एंड वो ही है यार, दैट इज़ द मेन कंफर्ट फैक्टर, बिकॉज इतनी कंफर्टेबल ड्राइव है। द एनवीएच लेवल्स आर सो डैम गुड। सो पावर भी एकदम मज़ेदार है, गियर बॉक्स भी एकदम मज़ेदार है, एंड द वे दिस थिंग गोज यार, like the power here is absolutely amazing. Literally this thing flies even though it's so big, so heavy, around 2.5 ton इसका weight है, but still 107 it goes in an instant, तुरंत जाता है, मतलब कोई दिक्कत के बिना जाता है। सो वो एक कमाल की बात है। सो दिस इज द RR 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको द माइटी लैंड रोवर रेंज रोवर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से इन गाड़ियों का ना एक ऑरा होता है, एक कैरेक्टर होता है जब आप इन गाड़ियों को लेते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, फीचर्स। इन गाड़ियों में जो आपको फीलिंग आती है जब आप इसको ड्राइव करते हैं, द सेंस ऑफ अचीवमेंट यू हैव, वो इन गाड़ियों की मेन स्पेशलिटी है। और जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे आपको इतना बढ़िया फील होने वाला है, लाइक द कमांडिंग पोजीशन, उसके बाद जो इस गाड़ी में कंफर्ट है, दैट इज़ एक्सेप्शनल। एंड अकॉर्डिंग टू मी इस गाड़ी का सच कोई कंपटीशन भी नहीं है, बिकॉज अगर आपको X7 या फिर GLS लेना है तो वो कम प्राइस में आएगी, और अगर आपको ऑल लग्जरी चाहिए तो फिर बेंटली या फिर रोल्स रॉयस कलिनन वो ज़्यादा महंगी है। तो एज सच इस गाड़ी का कोई कंपटीशन भी नहीं है इन द प्राइस सेगमेंट। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पे SV चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ऑटोबायोग्राफी चाहिए, मल्टीपल वेरियंट्स अवेलेबल हैं। सो देयर आई फील इट्स एन एक्सेलेंट व्हीकल, और इस गाड़ी का जो कैरेक्टर ऑरा है दैट इज ऑन अनदर लेवल। बाकी अगर आपको और रिलायबल गाड़ी चाहिए फिर मैं कहूँगा आपको लैंड क्रूजर के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हल्के इश्यूज हैं जो अभी मेरे को ही फील हुए। बाकी कमाल की गाड़ी है, और आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।